नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वाणी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए सेफ डेज कौन से होते हैं, यानी कि वे कौन से दिन हैं जिस दौरान अगर आप संबंध बनाते भी हैं तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। दोस्तों इससे पहले भी आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी कि सेफ डेज कौन से होते हैं, कैसे बिना कॉन्ट्रासेप्टिव के प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन आज मैं आपको काफ़ी ही सरल तरीके से बताने वाला हूं जिससे आप अपने सेफ डेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स को जानना होगा जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनमें से है सबसे पहले जो है साइकिल की लेंथ क्या है। साइकिल की लेंथ यानी कि जो आपका पीरियड साइकिल है उसकी लेंथ कितनी है। अमूमन 21 टू 35 डेज तक ये लेंथ हो सकती है। माना किसी की 21, किसी की 22, 23, 24, 25, 26, कितने भी दिन का पीरियड साइकिल आपका हो सकता है। दूसरा आपको समझना होगा आपका पीरियड रेगुलर है या फिर इरेगुलर है, तो इसमें भी आपको ये बात जाननी होगी। थर्ड आपको जानना है कि ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन डेज क्या होता है। तो ये आपका जो भी अगला साइकिल जो भी पीरियड की डेट होती है उससे ठीक 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन का टाइम होता है। अगला आपको जानना होगा कि स्पर्म बच्चेदानी में कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो ये रह सकते हैं 5 डेज तक। 5 डेज तक बच्चेदानी में ये सर्वाइव कर सकते हैं और फर्टिलाइज के लिए कैपेबल होते हैं। फिर आपको जानना होगा कि एग ओवरी से बाहर निकलने के बाद कितने दिन तक जीवित रह सकता है, यानी कि फर्टिलाइज कर सकता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 24 आवर्स, यानी कि एक दिन के लिए जिंदा रह सकता है, फर्टिलाइजेशन कर सकता है स्पर्म के साथ। ठीक है, ये तो आपने जान लिया। अब यहाँ पर हमने एक महिला का एग्जाम्पल ले रखा है जिसका साइकिल है 28 दिन का। ठीक है, जिसका साइकिल क्या है 28 दिन का है। तो हम इस महिला में जानेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि इसका ओव्यूलेशन कब होगा। इसका ओव्यूलेशन कब होगा यानी कि अंडा ओवरी से बाहर कब आएगा। फिर हम इसके सेफ डेज को कैलकुलेट करेंगे, सेफ डेज निकालेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो भी उसका साइकिल है, जितने भी दिन का उसका साइकिल है उसमें से हम क्या करेंगे 14 को माइनस कर देंगे, यानी कि 14 वापस आ जाएंगे। ठीक है, 14 क्या आ जाएंगे, माइनस आ जाएंगे। तो 14 जैसे ही पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर निकल आएगा 14। ठीक है, तो 14 को क्या हो रहा है, इसका ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, 14 तारीख को ओव्यूलेशन हो गया। अब हमें पता चल गया 14 तारीख को ओव्यूलेशन हो गया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 14 तारीख को ही ओव्यूलेशन होगा, 14 से पहले भी हो सकता है, 13 को भी हो सकता है, 12 को भी हो सकता है और 11 को भी हो सकता है। ठीक है, 2-3 दिन हमने फालतू ले लिए। और इधर भी 15 को भी हो सकता है, 16 को भी और 17 को भी इधर भी ओव्यूलेशन हो सकता है। ठीक है, ये तो क्या है, पीक पॉइंट है। क्या है, पीक पॉइंट है, यहाँ पर होने की ज़्यादा संभावना है। बट ये भी हाईली फर्टाइल डेज होते हैं, अंडा कभी भी बाहर निकल सकता है। तो ये तो हमको पता चल गया। अब हम जैसे ही हमको पता चलेगा कि 14 तारीख को क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, तो उसमें से हम क्या करेंगे +7 कर देंगे, +7 कर देंगे और इधर -7 कर देंगे। ठीक है, तो +7 का मतलब है हम 14 में 7 जोड़ेंगे। जो भी हमारा ओव्यूलेशन का डेट निकल के आएगा उसमें हम 7 जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमने एक मार्क कर दिया। यहाँ पर इधर भी माइनस करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर भी हमने मार्क कर दिया। तो हम यहाँ से एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, पूरे रेड को एक साथ कर देंगे, तो ये वाला एरिया है हमारा अनसेफ डेज हैं ये पूरे। ठीक है, इस बीच अगर आप संबंध बनाते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के काफ़ी हाईली चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पे आपने संबंध बनाए तो स्पर्म बच्चेदानी में गया। ठीक है, वो 5 दिन तक जीवित रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ तक जीवित रह सकता है। अगर 11 को भी संबंध बनाते हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर 11 को ओव्यूलेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि स्पर्म कितने दिन जीवित रह सकता है, 5 डेज। ये पूरे डेज आपके सेफ माने जाएंगे। एक 6 बज गया यहाँ, बाकी ये बज गए, ये आपके पूरे सेफ डेज हैं। इधर हम अगर देखेंगे तो इधर भी यहाँ 22 से लेकर के 28 तक सेफ डेज हैं। 22 23 24 25 26 27 28 ये पूरे सेफ डेज हैं। इस दौरान अगर आप संबंध बनाते भी हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो यहाँ पर अब हमने एक दूसरी लेडी का उदाहरण लिया है जिसका जो साइकिल है वो है 24 दिन का। 24 दिन का इनका पीरियड साइकिल है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका ओव्यूलेशन डे क्या है। तो मैंने बताया था कि ओव्यूलेशन डे पता करने के लिए 14 दिन माइनस करने हैं, 14 डेज माइनस करने हैं, किसमें से, जितने भी दिन की इनका साइकिल होगा। तो यहाँ से हम 14 वापस चलेंगे। तो 14 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 10 तारीख को निकल के आ रहा, 10 तारीख निकल रहा, जो कि इनका ओव्यूलेशन का डे है। अब दूसरी चीज़ क्या बताया था मैंने, इसमें +7 करना है आपको और इधर -7 करना है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 तो 17 निकल आया। और 1 2 3 4 5 6 7 इधर इनका 3 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा अनसेफ डेज है। क्या है, अनसेफ। क्यों है? अब आपका सवाल होगा कि यहाँ पर तो पीरियड शुरू हो रहा, पीरियड के दौरान नहीं हो सकता है। इनका साइकिल काफ़ी कम है, 24 दिन का मात्र है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे माना यहाँ पर संबंध बनाते हैं और स्पर्म अंदर चला जाता है, तो स्पर्म रहता है 5 दिन तक जीवित। तो 1 2 3 4 5, तो 5 दिन तक यहाँ जीवित रहेगा। ठीक है, तो इस दिन भी अगर ओवुलेशन हो गया तो 5 दिन तक जिंदा रहेगा यहाँ तक। तो अगर 7 को भी ओवुलेशन हो गया, क्योंकि 1 2 3 जरूरी नहीं कि 10 को ओवुलेशन होगा, 10 को तो निकल के आया, 10 के आगे पीछे भी हो सकता है, 1 2 3 दिन। तो 7 को ओवुलेशन होगा तो प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं। अब आपको मैं एक और बेहतर तरीका बताता हूं जिससे आप इजीली अपने सेफ डेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेनी है और 1 से लेकर के जितना भी आपका पीरियड साइकिल है, चाहे 28 दिन है, 30 दिन है, 32 है, 26 है, 24 है, कुछ भी है, वो आपको एक साइड ऐसे लिख देना है। माना एक महिला का जो पीरियड साइकिल है वो 30 दिन है, तो मैंने यहाँ पर 30 लिख दिया। अब एक लाइन तो आपने लिख दी जितना भी पीरियड साइकिल है वहाँ तक, माना कि 1 से 30 तक, अगर 28 है तो 28 तक, 30 है तो 30 तक, जो भी है वो आपने लिख दिया। अब क्या करना आपने, दूसरी तरफ जो भी आपका पीरियड का पहला दिन है, यानी कि जिस तारीख को आपकी डेट शुरू हुई थी, वहाँ से आपने शुरू करना है। माना एक महिला को डेट शुरू होता है 10 तारीख, ठीक है, 10 तारीख उसका पहला दिन था, पीरियड का पहला दिन 10 तारीख को था। अब क्या करना आपने, 10 के बाद आगे बढ़ते रहना है। 10 के बाद ये तारीख है, ठीक है, तो 11 तारीख, 12 तारीख, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब आपको ये भी देखना है कि महीना 30 का है इस बार, या फिर 31 का है, या फिर 28 का है, जो भी है वहाँ तक आपने लिखना है। उसके बाद पहली तारीख शुरू हो जाएगी। तो 30 का महीना था, तो यहाँ पर 1 तारीख हो जाएगी, फिर से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 तारीख यहाँ पे हो गई है। ठीक है, 9 के बाद कौन सी तारीख हो जाएगी, 10 तारीख होगी, जहाँ से फिर से पीरियड शुरू हो जाएगा। अब आपको इस महिला का ओवुलेशन डे पता करना है। ठीक है, ओवुलेशन डे पता करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर जो भी जितना भी उसका पीरियड होगा, टोटल पीरियड साइकिल जितना भी रहता है, उसमें से आपको 14 वापस आना है। ठीक है, तो यहाँ से हम 14 वापस गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारा 14 निकल के आया। कौन सी तारीख को, कौन सी डेट आ रही, 25 तारीख आ रही, 25 तारीख को ओवुलेशन आ रहा। फिर मैंने क्या बोला था, जो भी ओवुलेशन की डेट निकल के आएगी उसमें से आपको 7 प्लस करना है और 7 माइनस करना है। तो 7 इससे आगे बढ़ेंगे हम इधर की तरफ, 7 बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इससे पीछे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हम आगे बढ़े और 7 पीछे बढ़ गए, कहां से, जहां पर ओवुलेशन हुआ था। ठीक है, तो जो भी निकल के आया उसमें एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो ये कौन से डेज हैं, ये हैं अनसेफ, अनसेफ डेज हैं। ठीक है, ये भी अनसेफ डेज है, ये तो अनसेफ डेज हैं। बाकी जो बच गए वो क्या हैं, सारे सेफ डेज हैं। जो बच गए, बच कौन से गए, ये सारे बच गए। ठीक है, और ये सारे बच गए, ये सारे क्या हैं, सेफ डेज हैं। इस दौरान पर अगर आप बिना प्रोटेक्शन के संबंध बनाते हैं तो फिर प्रेगनेंसी होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं तो फिर जो ये अनसेफ डेज हैं उस दौरान आप संबंध बनाएं, तो इस दौरान प्रेगनेंसी ठहरने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जो ये पूरा मेथड है उसको बोलते हैं कैलेंडर मेथड, कैलेंडर मेथड। ठीक है, क्योंकि एक कैलेंडर पे डिपेंड कर रहा है और इसको कैलेंडर मेथड कहते हैं। इसका जो फेलियर रेट है वो है 20 से 25%। ठीक है, यानी कि 100 महिलाएं अगर इस कैलेंडर को फॉलो करती है तो उसमें से 20 महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं। 20 महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं, फिक्स नहीं है, हो सकती हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपको क्या देखनी है, यह उन्हीं महिलाओं के लिए लागू होगा जिनका पीरियड रेगुलर होता है। ठीक है, जिनका साइकिल रेगुलर होता है, ऐसा नहीं कि कभी 20 दिन का, कभी 25 दिन का, कभी 28 का, कभी 30 का, ऐसे महिलाओं में ये कैलेंडर मेथड लागू नहीं होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप इस उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से सेफ डेज कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा सेफ डेज कौन सा है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपका पीरियड का पहला डे कौन सा है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपके सेफ डेज कौन से हैं।
तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और अधिक से अधिक शेयर करना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी जानकारियाँ लेकर आते रहता हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप फिर ये जानकारी नहीं पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना खूब ख्याल रखिए।